नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन को लेकर उठ रहे सवालों की। क्या एमपी में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के आसार बन रहे हैं? यह वो सवाल है जिसने सियासी गलियारों में नई हलचल मचा दी है। दरअसल कांग्रेस का दावा है कि सिंधिया समर्थकों के दल बदल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने हामी भर दी है और कब कोर्ट से कांग्रेस को अब इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस को नई उम्मीद जगी तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के जल्द गिर जाने का दावा तक कर दिया गया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या एमपी में एक बार फिर सत्ता पलट सकती है? क्या सिंधिया समर्थकों को साथ लेकर बनी शिवराज सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर जाएगी? ये वो सवाल है जिन्होंने सियासी गलियारों में नई सुगबुगाहट पैदा कर दी। दरअसल ये दावा है कांग्रेसी नेताओं का। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक एक्टिविस्ट ने कोर्ट में सिंधिया समर्थकों के दल बदल के खिलाफ याचिका लगाई है और इस याचिका पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। पीसी शर्मा का कहना है कि कोर्ट का रुख देखते हुए उम्मीद है कि कांग्रेस को कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और एक बार फिर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी में मची कलह पर भी वार किया है। वाले समय में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख है, ये सदस्यता इनकी जाएगी और 20 लोगों की जब सदस्यता चल जाएगी तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी। और मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी को इसका एहसास है। जिस तरह की उछल कूद टांग देंगे, गाड़ देंगे, नए रूप में हो, ये सब उसी का परिणाम है। और उसी का परिणाम है कि विंध्य से ये आवाज आ रही कि विंध्य प्रदेश अलग किया जाए। वहां के जो 20, 22, 25 विधायक हैं वो सबकी मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ जहां कांग्रेस को कोर्ट से नई आस जगी है और कांग्रेस बीजेपी सरकार को खतरे में बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कोर्ट की गोद में बैठकर सत्ता परिवर्तन के सपने ना देखे। तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, जब तक आप स्वयं दल बदल करवा के देश में अनेक सरकारें बनवाते रहे, जब तक सब ठीक था। और अब जब लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हमारी सरकारें सभी तरफ दिखाई दे रही हैं, तो कांग्रेस को यह हजम नहीं हो रहा। हमें लगता है कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ ले कि देश की परिस्थिति, व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है और इस तरह से कोर्ट की गोद में बैठकर यदि वो कुछ काम करना चाहेगी तो उसको संभव कोर्ट भी नहीं होने देगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और भी ज्यादा विस्तारित होंगी और लोग और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ये 15 महीने में इन्होंने जो जनता को लूटा था, जनता ने इनको सबक सिखा दिया और अब इनके पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं आ रहा। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पार्टी में बनाए रखने के लिए कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही, ताकि कांग्रेस छोड़ के लोग नहीं जाएं, इसलिए ये बहाने बना रहे हैं। इनको पता है कि जनता ने क्या धोया है। अभी 60-60 हजार से जीते हैं, 50-50 हजार से जीते हैं, 40-40 हजार से जीते हैं। कार्यकर्ता को एकजुट करने के लिए नहीं, कांग्रेस छोड़ के कार्यकर्ता नेता जाए नहीं, इसलिए कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई शिवराज सरकार खतरे में है? सवाल ये है, अभी तो सिर्फ कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी है, तो क्यों कांग्रेस अभी से जीत का जश्न मनाने लगी है? सवाल ये है कि क्या मौजूदा कानून के अलावा दल बदल अमान्य घोषित किया जा सकता है? प्रमोद शर्मा के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। कांग्रेस को उम्मीद जगी है, आस जगी है कि एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस ने बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा भी कर दिया गया। लेकिन ये उम्मीद, ये आस कितनी खरी उतरेगी कोर्ट तय करेगा। लेकिन क्या अभी ये जल्दबाजी नहीं है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के सीनियर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, इसके साथ साथ बीजेपी के पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक हरिशंकर खटीक जी और इंदौर हाई कोर्ट के एडवोकेट गोविंद राय पुरोहित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, गोविंद जी, हरिशंकर जी और बृजेंद्र जी। बृजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे। बृजेंद्र जी,
अभी अभी तो याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने हामी भरी है। सपने बड़े बड़े देख लिए सर, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और दावा कर दिया गया कि यह सरकार गिर जाएगी। देखिए, पीसी शर्मा जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उन्होंने सोच समझ के की होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन कांग्रेस का जहां सवाल है, कोई बहुत हम परेशान नहीं है कि ये सरकार गिर जाए या हम सरकार को गिराना चाहते हैं या किसी तरीके से दल बदल हो जाए, इसमें हमारा कोई विश्वास नहीं। हम प्रजातंत्र में भरोसा करते हैं और लोगों की जनभावनाओं का आदर करते हैं। अगर ऐसी जल्दबाजी नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं थी सर, फैसले का इंतजार कर लेते। इसीलिए मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत उनकी राय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता जी। लेकिन कांग्रेस का जहां सवाल है, मैं कोई हड़बड़ी में नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जरूर इस बात की चिंता थी कि 15 वर्ष तक जिस तरीके से माफिया के साथ गठजोड़ करके, और चाहे वो शराब का माफिया हो, चाहे रेत का माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अन्य प्रकार का माफिया हो, जिसका दंश आज हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और मुरैना जैसी जगह में 22-22, 26-26 लोगों की मौत हो रही है। रतलाम हो, जैन हो, देवास की घटनाएं हो, तमाम ऐसे प्रकरण है कि 15 वर्षों तक ये चुप थे। जब कमलनाथ जी की सरकार आई और माफिया के खिलाफ जो जंग हम लोगों ने तेज की थी, उसके बाद इनको समझ में आया कि माफिया के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा, वरना हमारे पास कोई जगह नहीं। और इसी हड़बड़ी में इन्होंने सरकार को गिराया था। खैर, आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया है चर्चा के लिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा, मैं ये नहीं जानता। लेकिन विश्वास जरूर इस बात का है कि जिस गलत तरीके से, जिस काले धन के दुरुपयोग करके इन विधायकों के साथ दल बदल कराया गया, शायद सुप्रीम कोर्ट जो है इनको गंभीरता से समझेगा और निश्चित रूप से आने वाले कल में उसके सार्थक परिणाम आएंगे। और ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं, देश के भविष्य के लिए, क्योंकि अगर ये परंपराएं चलती रहीं तो आने वाला कल मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे आप सबके लिए, प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति वाला होगा। नहीं तो ये सवाल जरूर उठेगा। ब्रिजेंद्र सर, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। क्या इस हमाम में सिर्फ बीजेपी के ही हाथ रंगे हुए हैं? क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसी कभी कोशिश नहीं की गई? सियासी इतिहास में ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस पर लौटता हूं ब्रिजेंद्र जी आपके पास। हरिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। हरिशंकर जी, याचिका लगी है, सुनवाई के लिए कोर्ट राजी भी हो गया है, पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं, तो क्या वाकई खतरे में है सरकार? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी प्रकार से कोई खतरे में नहीं है, किसी प्रकार से कोई खतरे में नहीं है। ठीक है, आपने याचिका दायर, हरिशंकर जी कुछ दिक्कत है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ गोविंद राय पुरोहित जी इंदौर हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, उनके पास चलते हैं। ठीक है हरिशंकर जी, आवाज में सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए आप, फिर मैं गोविंद जी आपके पास आता हूं। बोलिए हरिशंकर जी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को कहीं किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ सपने देख रही है। ठीक है, कांग्रेस के जो मंत्री हैं, सम्मानित जीतू पटवारी जी और पीसी शर्मा जी, ये मंत्री रहे हैं, छटपटा रहे हैं। कांग्रेस के लोग ये सपने देख रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से आ जाए, लेकिन मध्यप्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी है। किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं। रहा बात सर्वोच्च न्यायालय की बात, तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको ही करता है। आपने ठीक है याचिका दायर की है और याचिका आपने दायर किया, वो उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद जो फैसला होगा उसका सब लोग सम्मान करेंगे। अभी तो बहुत दिन उसमें लगेंगे सुनवाई होने में, लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं उनकी आत्मा भटक रही है और वो ये चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी गिर जाए और हम फिर से पहुंच जाएं। लेकिन इतना हम जरूर विश्वास आपको दिलाते हैं, बार बार हम बोल भी रहे हैं कि कांग्रेस से जनता का विश्वास टूट गया है, माननीय कमलनाथ जी से जनता का विश्वास टूट गया है और कोरोना से भी विश्वास टूट गया है। तभी तो आज वैक्सीन जैसे लग रहे हैं कि मध्यप्रदेश से भी कोरोना भागेगा और देश से भी कोरोना भागेगा और इनके सपने साकार नहीं होंगे। कांग्रेस छटपटा रही है, छटपटाने दो। हम लोग पूर्ण, हमारी बहुमत की सरकार है। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। 15 महीने में जो इनने व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त पूरे मध्यप्रदेश की कर दी थी, उन व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हुए हैं। और हरिशंकर जी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का मन छटपटा रहा है और उधर हरिशंकर जी के जो समर्थक हैं
उनके मन में ये कि ऐसे कैसे सरकार गिर जाएगी। अभी तो हरिशंकर जी मंत्री भी नहीं बने हैं, उसके लिए भी सर शुभकामनाएं, उम्मीदें इधर भी बरकरार हैं। मैं लौटता हूं उस पर आपके पास। गोविंद जी आपके पास आ रहा हूं। और गोविंद राज जी, मैं आपसे सीधा, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, तो फैक्ट्स और फिगर्स पर ही बात करूंगा। देखिए, सीधी बात है, कोर्ट भावनाओं पर नहीं चलता, कोर्ट चलता है कानून, फैक्ट्स, नियम, तथ्यों, सबूतों पर। मौजूदा देश में जो दल बदल का कानून है और जो अपडेटेड कानून है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी दल विशेष के अगर 2/3 विधायक या सांसद अगर पार्टी बदल लेते हैं तो इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं। 2/3 से अगर कम दल बदलते हैं तो वो इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी को समर्थन कर सकते हैं, और मध्य प्रदेश में यही हुआ। कहीं से भी आपको लगता है कि दल बदल कानून का उल्लंघन हुआ है जिसे कोर्ट में तथ्यात्मक तौर पर चुनौती दी जा सकती है? जहां तक कानून की बात है तो ये स्पष्ट है कि कानून में, जैसा कि आपने भी बताया, कि 2/3 अगर एक साथ उस दल के लोग छोड़ रहे हैं तो वो मर्जर में आएगा, और वो मर्जर तो किसी प्रकार से निर्भरता होती नहीं है। परंतु जब हम जिस प्रकार की बात यह है कि जैसे कम लोग गए, 20 लोगों ने इस्तीफा दिया, 22 लोगों ने इस्तीफा दिया, तो जो संशोधन हुआ था 1985 में, 52वां संशोधन, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, उस संशोधन के अनुसार ये किसी प्रकार से जो है डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन में आने के लिए उसमें कुछ 4-5 बिंदु दे रखे हैं। वो एक बिंदु ये है कि हम जिस दल से चुन के आए हैं उस दल से इस्तीफा दे दे। अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है उन्होंने विधानसभा में रहते हुए उस दल से इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने सबसे पहले विधानसभा से इस्तीफा दिया था, तो ये इस वाली पार्ट में वो जो है काउंट नहीं होंगे। दूसरा होता है कि सदन में कोई राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विरुद्ध में वोट करें, यहाँ पर ऐसा भी नहीं हुआ था, और या फिर वोट ना करें, यहाँ पर ऐसा भी नहीं हुआ था। इसी प्रकार में अगर हम ये देखें कि ये जो मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो ये जो घटनाक्रम हुआ था पिछले वर्ष मार्च 2020 में, उसमें सभी जो भी विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद में वो चुनाव लड़े, और फिर उन्होंने सरकार में जो भी जीते या हारे, जितने भी लोग बने, मिनिस्टर बने या जब भी, तो उससे किसी प्रकार से 10th शेड्यूल का कोई वायलेशन नहीं होता है। और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 10th शेड्यूल का वायलेशन होना जरूरी है, या फिर जो है आर्टिकल 102 या फिर 191 में जो डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है उनका वायलेशन होना चाहिए। ठीक, मैं गोविंद जी आऊंगा इस पर आपके पास। और याचिका स्वीकार करने का आधार क्या होता है, आम आदमी इसे कैसे समझे, उस पर मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा। लेकिन ब्रजेंद्र जी, उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, और उससे पहले एक बहुत अहम बात, आपको याद होगा कि भूपेंद्र सिंह जो मौजूदा वक्त में मंत्री हैं, वो इस्तीफा लेकर पहुंचे थे कुछ बीजेपी पदाधिकारियों के साथ, उन विधायकों का जो सिंधिया समर्थक थे। तब कांग्रेस ने इस्तीफा देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन सारे के सारे वो पूर्व विधायक जब वापस मीडिया में आए या सार्वजनिक मंच पर आए, तो उनमें से किसी ने भी इस्तीफे का विरोध नहीं किया। उसने ये भी नहीं कहा किसी ने कि हमसे जबरन इस्तीफा लिया गया। ये तो उसमें वो प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ सकती है क्या? ये बहुत अहम एंगल रहेगा। लेकिन उससे पहले ब्रजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। 2 चीजों को लेकर सर पार्टी कंफ्यूज दिख रही है। पहला, ये एक तरफ पीसी शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि बीजेपी की अंदरूनी कला ही उसे ले डूबेगी, और इसके पीछे वो हवाला देते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का, जिसमें आप हरिशंकर जी का भी नाम जोड़ सकते हैं या बाकी लोगों का। सबके समर्थक चाहते हैं हमारा नेता मंत्री बने, और दूसरी तरफ आप कोर्ट से भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो कोर्ट से उम्मीद है या बीजेपी की कला पर विश्वास है? किस वजह से गिरेगी सरकार आपके अंदाजे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह मेरे कहने से नहीं, सड़कों पे दिखाई दे रही है, ट्विटर पे दिखाई दे रही है, पत्रों से दिखाई दे रही है। और एक नहीं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि जो आपको खुद भी पता लग रहे हैं चैनल के ऊपर आके, और लोग उसको बोल रहे हैं। एक डंडे के मारे, डर के मारे उसको खुले रूप से वो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथी हरिशंकर जी ने काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में चर्चा की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इन 1 वर्ष के अंदर अंदर
50 लोग केवल शराब के जहरीले शराब से मारे गए हैं और भी तमाम घटनाएं हुई हैं। और मुझे तो खुशी होती कि हमारे साथी को भी मंत्री बनाया जाता, भले ही इनके पार्टी के लोग कहें ना कहें, लेकिन मैं मांग कर रहा हूं कि टीकमगढ़, निवाड़ी उधर कोई मंत्री नहीं बना तो हरिशंकर जी वहां के सीनियर एमएलए थे, इनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था। जहां तक महाकौशल की बात है, जबलपुर तरफ की बात है, स्वाभाविक रूप से इतने सीनियर जो विधायक हैं वो छूट गए और ऐसे लोग जो कल तक विचारधारा जिनकी दूसरी थी, जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी और आज 2 मिनट में उनका सब कुछ बदल गया और मजबूरी में चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए सारे समझौते करना पड़े। और जो असली कांग्रेस का कार्यकर्ता था जिसने जी जान से मेहनत की भारतीय जनता पार्टी में और वो जो है वो पद पा गया। आज मैं आपसे पूछता कुछ केवल बीजेपी के मूल कार्यकर्ता की ब्रजेंद्र जी को चिंता है, हरिशंकर जी भी चिंता जता रहे हैं। कहीं ब्रजेंद्र सर असली चिंता इस बात की तो नहीं कि अब जो कार्यकर्ता बचा है उसका कांग्रेस में विश्वास बना रहे, वो कांग्रेस में टिका रहे, इसीलिए आप एक सुरसुरी छोड़िए कि अभी भी मौका है, सरकार वापस आ सकती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बहुत मजबूती से काम करती रही और इतना बड़ा, जितना गांव में नीम के पेड़ मिलेंगे उससे ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह खड़ा मिलता है और ये कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं आपसे बताऊं, कांग्रेस अपने आप में एक विचारधारा है। हाँ ठीक है, तो उतार चढ़ाव, हार जीत होती है, कोई अनैतिक नैतिक तरीके से सरकार को गिरा लेता है, गिर जाती है, लेकिन आम जनमानस जो है इसको बड़े गंभीरता से देखता है। कई बार डर के मारे बोलता नहीं है, लेकिन अंदर उसकी पीड़ा, अंदर उसकी जो है तकलीफ वो जिंदा रहती है और आने वाले वक्त के ऊपर उसको वो उजागर करता है। उपचुनाव में आपको भी पता है जिस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, जिस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ और इन्होंने अपने हिसाब से अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जिस दिन पूरा चुनाव होगा उस दिन परिणाम सामने आएंगे, या हो सकता है कि महामहिम सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले हों जिसकी वजह से जो जनता की भावनाएं थी उनका आदर हो। मैं लौटता हूं ब्रजेंद्र जी आपके पास। हरिशंकर जी, ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट की हामी, याचिका को मंजूर किया जाना, या पार्टी के अंदर महेश राय, अजय बिश्नोई, गिरीश गौतम, ये वो नाम है जो खुलकर नाराजगी जाहिर करते रहे, ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? केदार शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेंद्र जी चिट्ठा लेकर बैठे हैं जी, के लिए कोई चुनौती नहीं है। मंत्रिमंडल में शामिल करने का अधिकार हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का है। सम्मानीय हमारे बड़े भाई सम्मानीय राठौर साहब बोल रहे थे, बहुत सीनियर विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, हम इनकी बात का ये बोल रहे थे कि हरिशंकर खटीक को मंत्री नहीं बनाए। हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का व्यक्तिगत अधिकार है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे अभी और भी पद हमारे रिक्त खाली पड़े हुए हैं और वो अभी इसलिए खाली हैं कि आगे आने वाले समय में उनको भी उन पदों को भी भरा जाएगा। लेकिन इतना हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के उसमें कहीं किसी प्रकार से कोई अंदरूनी कलह नहीं है। हम सब लोग एक हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक है, हम सब लोग 126 विधायक जो हैं वो भी सब एक हैं, और भी हम विधायक हमारे साथ में कांग्रेस के विधायक और भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, वो उनके हम नाम नहीं बताना चाहते। कई ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो अभी कह रहे हैं कि हमें भी भारतीय जनता पार्टी में आप सम्मिलित कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको इतना जरूर बताते हैं कि हमारी सरकार विकास के ऊपर विश्वास करती है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीब की जनता की भलाई के लिए विश्वास करते हैं, लेकिन हम नाम क्यों बताएं आपको नाम क्यों बताएं? हम नहीं, सरप्राइज देंगे आपको, ब्रजेंद्र जी सरप्राइज देंगे आपको इस बार भी। आपके मुख्यमंत्री, दो नाम बता दो, हम सरप्राइज देंगे आपके, दो नाम बता दो, वरना गोपनीय तौर से भी हम आपको बता देंगे। आपके मुख्यमंत्री जी नहीं ऐसा नहीं है। आपके जो विधायक हैं वो हमारे, दो नाम बता दो, वरना गोपनीय तौर से भी हम आपको बता देंगे जो आपके जाने वाले हैं। ठीक है। नहीं ब्रजेंद्र जी, आप प्रोग्राम वाइंड अप होने के बाद आप आपस में बात कर लीजिएगा, एक ही क्षेत्र के हैं, क्या मालूम आपको बता भी दें। हमें जानकारी है, लेकिन हम सब लोग बधाई हो तो उनको भी ले लीजिए, लेकिन आप मंत्री बन जाइए। हम लोग विश्वास करते हैं जनता की सेवा की। चलो आप लोगों की सबकी दुआएं रहेंगी तो बहुत अच्छा होगा, आगे आने वाले समय में भविष्य में अच्छा होगा। हरिशंकर जी लौट रहा हूं आपके पास। इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक स्थिर सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और पूर्ण बहुमत की ब्रजेंद्र जी आता हूं आपके पास, ब्रजेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। हरिशंकर जी आपके पास भी आता हूं, गोविंद राय जी आपके पास आ रहा हूं, और हमें अब आ रहा हूं, हरिशंकर जी आ रहा हूं आपके पास, और ब्रजेंद्र जी आपके पास भी आता हूं। गोविंद राय जी आपसे एक सवाल है, सवाल बड़ा सीधा सा है सर।
जब कोई याचिका कोर्ट में लगाई जाती है तो सबसे पहले याचिका को मोटे मोटे तौर पर कोर्ट देखता है और उसके बाद उसमें दम कितना है, उसका बैकग्राउंड क्या है और क्या आगे उस याचिका को सुनवाई के लायक है। कोर्ट इन सब चीजों को देखकर किसी भी याचिका को या तो खारिज करता है या फिर सुनवाई के लिए उसे स्वीकार करता है। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि आप एक्सपर्ट हैं, बेहतर बता पाएंगे, शुरुआती तौर पर किसी भी तरह से, क्योंकि देखिए ना तो व्हिप का उल्लंघन हुआ है ना 2/3 वाला फैक्टर इसमें आ रहा है, शुरुआती तौर पर कानून का कहीं उल्लंघन दिखता तो नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जब याचिका स्वीकार की है तो निश्चित तौर पर यह परेशानी बढ़ाती है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए उम्मीद इसीलिए जगाती भी है। आपसे मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या ग्राउंड हो सकता है जब कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, जो हमें दिखता है शुरुआती तौर पर। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि याचिका स्वीकार नहीं हुई, इसमें नोटिसेस इशू हुए हैं। तो जब नोटिसेस इशू होते हैं तो प्राइमा फेसाई कोर्ट को जब लगता है कि दिस पिटीशन कैन बी हर्ड, दिस नीड्स हियरिंग, तो इस परिस्थिति में जो है पिटीशन में नोटिसेस जारी किए जाते हैं। नोटिस जारी होना, याचिका में स्वीकार होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं, ये बहुत अहम आप बात बता रहे हैं। देखिए, अंतर दोनों में बहुत बड़ा है, वो हम समझते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कांग्रेस इस बात को प्रचारित कर रही है कि याचिका स्वीकार कर ली गई है और ये तब होता है जबकि नोटिस इश्यू हो जाएं, उस पर पार्टी जवाब दे दे और फिर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई भी वो उस पर याचिका को सुनवाई करे। अगर अभी सिर्फ नोटिस जारी किए गए इस मामले में तो फिर तो ये बहुत ज्यादा शुरुआती दौर में है। अभी तो याचिका पर सुनवाई करनी कि नहीं करनी कोर्ट को भी इस पर फैसला करना है। जी 7 जनवरी को इस पर नोटिसेस इशू हुए हैं। ये बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बहुत जल्दी जो है जश्न मना रहे हैं। अभी नोटिसेस इशू होने पर कुछ भी हो सकता है कि याचिका आगे जाके अलाउ भी हो, परंतु इसमें एक और बात यह भी है कि इस याचिका में उन्होंने रिलीफ क्या मांगी। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से ये सोच रहे हैं उसे वैसी रिलीफ नहीं है। जहां तक मैंने उस याचिका के बारे में पढ़ा है, उस याचिका में मांगा यह गया है कि जो लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया था उन लोगों को आगे चुनाव न लड़ने के लिए और वो किसी प्रकार का पद न ले, ऐसा उन्होंने रिलीफ मांगी है। तो अब जब उनकी रिलीफ इस प्रकार की है तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति को नहीं, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, लेकिन गोविंद जी सबसे जो मेन बात थी वो सबसे आपने आखिर में कही। अगर रिलीफ ये मांगा गया कि आगे जाकर चुनाव न लड़ पाए तो कम से कम ये 3 साल जो बाकी के हैं इसमें तो विधायक रह सकते हैं, और अगर इसमें विधायक रह सकते हैं तो फिर सरकार की सेहत पर मुझे नहीं लगता कि सियासी सेहत पर कोई असर पड़ता दिख रहा है। बाकी उम्मीद तो ऐसी है, आप जगा लीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं। ये जो आखिरी चीज आपने बताई गोविंद जी, ये ब्रजेश जी को, कांग्रेस को झटका देने वाली और बीजेपी को राहत देने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश जी, धन्यवाद। हरिशंकर जी बहुत शुक्रिया आपका, और गोविंद जी एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।